अदालत में आज एक अजीब सा मुकदमा आया था जिसका फैसला सुनने के लिए इतने लोग आए थे कि कचहरी खचाखच भरी थी। जितने लोग थे उतनी बातें। कोई कह रहा था उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जान बहुत कीमती है भाई, परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, जिंदगी गई तो दोबारा नहीं मिलती। इसी तरह सभी का अपना अपना तर्क था। आत्महत्या की कोशिश करने वाले नवयुवक को कटघरे में लाया गया। देखने में तो पढ़ा लिखा लगता है और हरकत तो देखो। लोगों के बीच से आवाज़ आई। बोलने वाले पर उसकी निगाहें जाकर रुक गईं। वो देखकर चुपचाप मुस्कुराया और शांत कटघरे में खड़ा रहा। तभी जज साहब आए और सब खड़े हो गए। कार्रवाई शुरू की गई। सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश करनी शुरू की। आत्महत्या की कोशिश एक नदी में की गई थी, पर वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता था। इस कारण उसकी जान बचाई जा सकी। पर जब जान बचाई गई उस वक्त उसे होश नहीं था। पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस कर्मचारी उसे सरकारी अस्पताल लेकर गए। वहाँ जब उससे पूछा गया तो पता चला कि उसने ज़िंदगी से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या की कोशिश की थी। इसके पीछे और किसी का हाथ नहीं है। बहुत जोर देने पर भी उसने और कुछ नहीं बताया। सरकारी वकील ने कार्रवाई शुरू की। जज साहब, ये शख्स जिसका नाम विश्वास है ने अपनी आत्महत्या की कोशिश पूरे होशो हवास में की है। कारण पूछे जाने पर इसका बस इतना कहना है कि ये ज़िंदगी से आज़ादी चाहता था, पर यह कानूनन जुर्म है। इसीलिए मैं चाहूँगा इसे दफ़ा 309 के तहत 1 साल की सज़ा दी जाए। इतना सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जज साहब ने पूछा, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? उसने मुस्कुराते हुए अपना सर ना में हिला दिया। बस फिर क्या बाकी था। जज साहब ने अपना फैसला सुनाया और उसे 1 साल कैद की सज़ा हुई। उसे जेल में ले जाया गया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। उसकी जेल के अन्य कैदियों से दोस्ती हो गई थी। सब बड़े दिलवाले थे। कोई चोरी करते पकड़ा गया था तो कोई कत्ल करके आया था। सब में अच्छी बनती थी वहाँ। एक दूसरे के हमदर्द से बन गए थे सब। सब एक दूसरे से अपने दिल की बातें किया करते थे। अचानक एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुमने बताया नहीं कि तुमने मरने की कोशिश क्यों की, और कोशिश की तो फिर नदी में क्यों, कोई और तरीका क्यों नहीं अपनाया? साथी के पूछने पर उसने कहा, और किसी तरीके से शायद मैं बच ना पाता। उसके साथी ने कहा, क्या मतलब? मैं स्टेट लेवल चैम्पियन हूँ तैराकी का। इतना सुनते ही सबके होश उड़ गए कि ये क्या बोल रहा है। उसने बोलना जारी रखा, बचपन से ही मैं गरीबी देखते आया हूँ। जिस नदी में मुझे डूबता हुआ पाया गया था उसी नदी में मैंने तैरना सीखकर 50 से ज़्यादा मेडल जीते हैं, तो फिर उसी नदी में कैसे डूब सकता था? मैंने यह कदम अपनी गरीबी के चलते उठाया, जिसके कारण मेरे पास खाने को एक वक्त की रोटी भी नहीं थी और ना ही कोई काम मिल रहा था। तभी अचानक मैंने सोचा कि क्यों ना आत्महत्या कर लूं। फिर याद आया कि आत्महत्या गैर कानूनी है और 1 साल की सज़ा है। इसलिए मैंने ये सब किया और अब दफ़ा 309 के तहत मेरे सर पर छत है, खाने को 2 वक्त की रोटी है, और तो और यहाँ पर अगर बीमार भी होता हूँ तो फ्री में इलाज है। बस इसीलिए यहाँ आ गया। इतना सुनते ही सब असमंजस में पड़ गए कि हंसें या अफसोस जताएं। तभी रात के खाने के लिए सबको आवाज़ दी गई और सब अपनी अपनी थाली उठाकर चल पड़े। दोस्तों, ये रोटी की कहानी आपको कैसी लगी? जो कहानी के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।